एक ऐसी किताब जो इतनी रहस्यमयी है कि सदियों से सबसे बड़े दिमाग, क्रिप्टोग्राफर्स, भाषाविद और इतिहासकार इसे समझने में असफल रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट की कहानी में। यह एक ऐसी किताब है जो एक अज्ञात भाषा में लिखी गई है, जिसमें अजीबोगरीब पौधों की तस्वीरें, खगोलीय चिन्ह और विचित्र आकृतियां भरी पड़ी हैं। इसमें छुपा क्या है? क्या यह एक मध्यकालीन धोखा है, एक भूला हुआ कोड है, या फिर कुछ और अधिक असाधारण? स्वागत है वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट के अद्भुत रहस्य में, एक पहेली जिसने मानवता को 600 से भी अधिक वर्षों से उलझा रखा है। एथ खोज की शुरुआत 1912 में एक प्राचीन पुस्तकों के विक्रेता विल्फ्रेड वॉयनिक रोम के पास एक जेसुइट लाइब्रेरी में पुरानी पांडुलिपियों की खोज कर रहे थे। धूल से सनी पुस्तकों के बीच उन्होंने एक अजीब किताब देखी जो तुरंत उनका ध्यान खींच ले गई। यह साधारण मध्यकालीन पुस्तक नहीं थी। इसके पन्नों पर एक अनजानी भाषा में लिखा गया गूढ़ पाठ था और इसमें ऐसे चित्र थे जिनकी व्याख्या करना असंभव लग रहा था। यह कुछ ऐसा था जैसा पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। वॉयनिक, जो दुर्लभ पुस्तकों के प्रेमी और संग्राहक थे, समझ गए कि उनके हाथों में कुछ खास है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इसे समझने की कोशिश में लगा दिया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंततः इस पांडुलिपि का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन यह अजीब किताब आई कहां से? पांडुलिपि का इतिहास। वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट की उत्पत्ति उतनी ही रहस्यमयी है जितनी इसकी सामग्री। वेलम, जिस पर यह लिखी गई है कि रेडियो कार्बन डेटिंग इसे 1404 और 1428 के बीच की बताती है, यानी यह किताब 600 साल से भी पुरानी है। इसके बावजूद इसका लेखक कौन है, यह अब भी अज्ञात है और इसके अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, जब तक कि इसे 20वीं सदी में वॉयनिक ने खोजा। इसकी पहली झात मालिक किताब के भीतर पाई गई एक चिट्ठी के अनुसार जॉर्ज बैरिश थे, जो 17वीं सदी के प्राग के एक रसायनज्ञ थे। बैरिश भी इस पांडुलिपि को लेकर उतने ही उलझन में थे। उन्होंने इसे जेसुइट विद्वान अथनासियस किर्चर को भेजा, जो मिस्र के चित्रलिपियों को डिकोड करने का दावा करते थे। हालांकि वह दावा भी गलत साबित हुआ, लेकिन किर्चर भी इसे पढ़ने में असफल रहे और यह रहस्य उनके बाद भी जिंदा रहा। सदियों तक यह पांडुलिपि अलग अलग हाथों में घूमती रही और अंततः वॉयनिक के संग्रह में पहुंची। लेकिन क्यों इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया? भाषा का रहस्य। वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट का पाठ एक ऐसी लिपि में लिखा गया है जो किसी अन्य भाषा से मेल नहीं खाती। इसमें 20 से 30 अलग अलग अक्षर हैं जो किसी भी जात लेखन प्रणाली, लैटिन, सिरिलिक, अरबी आदि से मेल नहीं खाते। पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह एक गूढ़ कोड हो सकता है, लेकिन इस पर गहराई से विचार करने पर यह थ्योरी भी कमजोर पड़ जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कुछ बेहतरीन कोड ब्रेकर्स ने इसे समझने की कोशिश की, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने नाजी संचार प्रणाली एनिग्मा को डिकोड किया था। वे भी असफल रहे। बाद में उन्नत कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग करके इस पाठ के पैटर्न को खोजने की कोशिश की गई। नतीजा अभी भी कुछ नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पाठ की संरचना प्राकृतिक भाषा के जैसी लगती है, लेकिन किसी भी जात भाषा से नहीं मिलती। कुछ शब्द बार बार आते हैं, कुछ केवल एक बार, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे उनमें व्याकरणिक नियम हो। तो ये कौन सी भाषा है, या यह भाषा है भी या नहीं? चित्र, सुराग या भ्रम। पाठ के अलावा वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट में सैकड़ों चित्र हैं जो रहस्य को और गहरा कर देते हैं। इसमें ऐसे पौधों के चित्र हैं जो अस्तित्व में नहीं हैं, खगोलीय चार्ट जैसे आरेख हैं, और नग्न महिलाओं की तस्वीरें हैं जो आपस में जुड़े हुए पाइपों या ट्यूबों में स्नान कर रही हैं। ये चित्र मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बंटे हुए हैं। वनस्पति विज्ञान। किताब में 100 से अधिक पौधों के चित्र हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जात प्रजाति से मेल नहीं खाता। कुछ लोग मानते हैं कि ये ऐसे पौधे हो सकते हैं जो अब लुप्त हो चुके हैं या फिर काल्पनिक हैं। खगोल विज्ञान। इसमें ऐसे चार्ट हैं जो तारों, चंद्रमाओं और राशि चक्र के चिन्हों को दर्शाते हैं, लेकिन इनमें दिखाए गए खगोलीय पिंड किसी जात नक्षत्र से मेल नहीं खाते। जीव विज्ञान। इन आरेखों में नग्न महिलाएं अक्सर पानी के तालाबों में और आपस में जुड़े अजीब ट्यूबों में दिखाई देती हैं। इनका उद्देश्य या प्रतीकात्मकता अभी तक अज्ञात है। फार्मास्यूटिकल। कुछ चित्र पौधों के भागों और रासायनिक प्रतीकों के साथ जड़ी बूटियों के उपचार को दर्शाते हैं। क्या यह एक प्राचीन औषधीय ग्रंथ हो सकता है? इन चित्रों के बावजूद कोई सहमति नहीं है कि ये क्या दर्शाते हैं। क्या ये मैन्यूस्क्रिप्ट के अर्थ की कुंजी है या सिर्फ सजावटी तत्व? मैन्यूस्क्रिप्ट पर थ्योरीज। सालों से वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट के मूल और उद्देश्य को समझाने के लिए कई थ्योरीज सामने आई हैं। आइए कुछ लोकप्रिय थ्योरीज पर नजर डालें। मध्यकालीन गूढ़ लेखन। कुछ लोग मानते हैं कि यह किताब एक जटिल कोड में लिखी गई है जो गुप्त ज्ञान जैसे एल्केमी या ज्योतिष को छुपाने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर ऐसा है तो अब तक इसे क्यों नहीं सुलझाया जा सका? अज्ञात भाषा। एक अन्य थ्योरी यह है कि यह किताब एक खोई हुई भाषा में लिखी गई है, या शायद एक आविष्कृत भाषा में। कुछ का मानना है कि यह एक प्राचीन बोली या शॉर्ट हैंड सिस्टम हो सकता है जिसे केवल कुछ लोग समझ सकते थे। एक जटिल मजाक। क्या यह सब सिर्फ एक धोखा हो
सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक मध्यकालीन मजाक हो सकती है जिसे एक कुशल जालसाज ने बनाया था ताकि यह रहस्यमय और मूल्यवान लगे। मानसिक विकार का काम। एक और थ्योरी यह है कि यह मैन्युस्क्रिप्ट एक सनकी कलाकार या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का काम हो सकता है। एलियन उत्पत्ति। रहस्यमय चीजों की चर्चा बिना एलियंस की थ्योरी के अधूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह मैन्युस्क्रिप्ट एक अन्य सभ्यता से संपर्क का प्रयास हो सकता है। 6. आधुनिक प्रयास और नई खोजें। आज भी वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट का रहस्य लोगों को आकर्षित करता है। हाल के वर्षों में कुछ विद्वानों ने दावा किया है कि उन्होंने इसे डिकोड करने में प्रगति की है। 2018 में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के भाषाविद डॉ जेरार्ड चेशायर ने दावा किया कि यह प्रोटो रोमांस भाषा में लिखा गया है। हालांकि उनके दावों को व्यापक रूप से विवादित किया गया है और मैन्युस्क्रिप्ट अब भी आधिकारिक रूप से अनसुलझा है। यह मैन्युस्क्रिप्ट अब येल यूनिवर्सिटी की बेनेक लाइब्रेरी में रखी गई है, जहां यह विद्वानों और आगंतुकों को समान रूप से आकर्षित करती है। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक अनसुलझा रहस्य। 600 वर्षों के बाद भी वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट हमारे ज्ञान की सीमाओं का प्रमाण है। इसे किसने लिखा, क्यों लिखा और इसके अजीब प्रतीकों का क्या मतलब है, इसका उत्तर आज भी नहीं मिला। यह एक गुप्त ज्ञान की पुस्तक है, एक जटिल मजाक या कुछ और अधिक रहस्यमयी। इसका रहस्य आने वाली पीढ़ियों को भी रोमांचित करता रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सवाल पूछते रहें, शायद हम मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझा पाएं।